डिस्कस कर रहे थे MKSA सिस्टम। MKS सिस्टम के हमारे पास मॉडिफिकेशन है किसकी, MKS सिस्टम किसकी मॉडिफिकेशन है, MKS की मॉडिफाई करके ये सिस्टम क्या था बेसिकली, इसमें हमारे पास मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम था। इसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला गया मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS सिस्टम। आफ्टर दैट मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बनाया गया। कब बनाया गया, 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन एटॉमिक वेट के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें क्या किया, एक नया सिस्टम एडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था, एक नया सिस्टम एडॉप्ट किया गया, जिसका मतलब उस सिस्टम को क्या कहा गया कि मीट MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इस सिस्टम में हमारे पास क्या है कि ये एक सिस्टम ऐसा है पूरी वर्ल्ड में यूज़ हो रहा होता है, इस वजह से इसको नाम दे दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और इस सिस्टम में हमारे पास देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हमारे पास, देर आर 7 क्वांटिटी इन है, 7 क्वांटिटी इन है, देर आर 7 क्वांटिटी। इसमें कितनी, देर आर 7 क्वांटिटी जिसको हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर स्टडी किया जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 7 क्वांटिटी हमारे क्वांटिटी और कौन उनके यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व की कि MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है। जो अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं वही हमारे पास बेसिकली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में क्वांटिटी इंक्लूड है। क्योंकि इन्हीं क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑल नोन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास, यही क्वांटिटी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी बन गई, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितनी बनी, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम कहते हैं कि लेमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोला जाता है रोशनी की शिद्दत को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो हमारे पास 7 क्वांटिटी जो ये क्या हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, और यही हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में एडॉप्ट की गई और नया सिस्टम बनाया गया जिसको कहते हैं SI सिस्टम। और ये कब हुआ, 1960 में। और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, पेरिस के अंदर हुई थी, ठीक है। अब इसके हमारे पास डिफरेंट यूनिट बनाए गए, उनके यूनिट के नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी सैम्पल हम स्टडी कर रहे हैं। अब लेंथ का यूनिट हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या बनाया गया, मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम है हमारे पास इन SI सिस्टम। और उसके बाद टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है। टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास, सेकंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट हमारे पास यहाँ पर बेसिकली मोल। और टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास केल्विन है। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास क्या, एम्पियर है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है, कैंडिला, जिसको कहा जाता है कैंडिला कहा जाता है। और इसकी सैंपल हमारे मीटर की सैंपल M है, किलोग्राम की kg है। और सेकंड की हमारे पास सेकंड है। मोल की MOL लिखा जाता है, वैसे हम नॉर्मल MOL ही लिखा जाता है। इसकी सैंपल हमारे पास क्या है, MOL। केल्विन का हम K लिखते हैं, एम्पियर का हम नीचे लिखते हैं कैपिटल A। और कैंडिला का क्या लिखते हैं, CD। और ये जो क्वांटिटी, ये जो यूनिट हमारे पास क्या है, ये SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट है। और ये जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। मीन लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल है। टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है, कैंडिला। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनके जो यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं कितने कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में कितनी 8 क्वांटिटी है जो हम स्टडी कर रहे होते हैं। कितनी है, देयर आर 7 क्वांटिटी। कितनी, देयर आर 7
क्वांटिटी। जिसको कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन यूनिट का मतलब कि एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने अभी सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, उसमें हमने देखा कि एक ऐसा सिस्टम था, दूसरा हमारे पास क्या है CGS सिस्टम। क्या है ऐसा सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है CGS। CGS क्या है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। जैसे कि अगर देखें कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे पास 1000 मीटर है। इसी तरह हमारे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो हमारे पास कितने 1000 ग्राम के इक्वल है, कितने 1000 ग्राम के इक्वल है। तो हमारे पास अभी डिफरेंट यूनिट को हम कन्वर्ट करने के SI टू CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट का ही टॉपिक है जिसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट कहते हैं। और इसमें हमारे पास क्या है SI सिस्टम को CGS सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली अगर देखेंगे हमारे पास एक यूनिट है जॉल। जॉल कहते हैं हमारे पास यूनिट होता है कितने एनर्जी का। जॉल क्या है यूनिट ऑफ, इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली क्या है यूनिट है कितना एनर्जी का, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हम क्या करें जॉल। जॉल एक ऐसा यूनिट है एनर्जी का। हम इसको क्या करना चाह रहे हैं कन्वर्ट इनटू CGS सिस्टम। हम क्या करना चाह रहे हैं इसको CGS सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब CGS में हमारे पास क्या है बेसिक क्वांटिटी जो क्या है लेंथ का यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, मास का क्या है हमारे पास ग्राम है और टाइम का क्या है सेकंड है। तो बेसिकली जॉल जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास ये किसके इक्वल होता है। अगर यूनिट लिखे तो हमारे पास क्या है दैट इज 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जॉल जो हमारे पास किसके इक्वल है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल है। अब न्यूटन मीटर है हमारे पास। अब देखें कि न्यूटन को अगर हम अगेन सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या है 1, हमारे पास 1 न्यूटन ले या हम न्यूटन ले रहे तो हमारे न्यूटन किसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसके इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके साथ हमारे पास क्या है मीटर है, तो हमने यहाँ पर मीटर लिखा। अब जब हमने इसको लिखा तो यहाँ पर क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब ये मीटर इसको मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें कि हमारे पास इसको कन्वर्ट जॉल को कितना कन्वर्ट करना है CGS में, तो यहाँ पर किलोग्राम है। अब हमें पता है कि मास का यूनिट जो हमारे पास CGS सिस्टम में हमारे पास CGS सिस्टम में जो मास का यूनिट हमारे पास क्या है ग्राम है। क्या है ग्राम है। और हमारे पास लेंथ का यूनिट यहाँ पर क्या है लेंथ का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है। और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है यहाँ पर सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास SI में जो चीज मिली हुई यहाँ पर किलोग्राम। आपको पता है कि 1 किलोग्राम कितने के बराबर 1000 ग्राम के इक्वल है। अगर इसको वेरिएशन करें तो 1000 को ऐसे लिख सकते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन 10 पावर 3। अगर किसी भी डिजिटल पॉइंट नहीं है मिस कहाँ पर होगी एंड में होगी। हम पॉइंट की पोजीशन चेंज करें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम पोजीशन की चेंज की तो हमारे पास क्या है 1 × 10 पावर 3। अब ये क्या बन गया ग्राम बन गया। अब बेसिकली ये हमारे पास ऐसा ही यूनिट है। अब इसको हम क्या करें CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये बन जाएगा 1 × 10 पावर 3 ग्राम। अब आगे क्या हमारे पास मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर है। तो आगे हम क्या करेंगे इसको 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है 1 2 तो 1 × 10 पावर 2 हमारे पास क्या बन गया सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया 1 × 10 पावर 2 ये बन गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या बनेगा सेंटीमीटर के स्क्वायर बनेगा और वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है हमें पता है कि टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड है। तो हमें पता है SI सिस्टम के अंदर टाइम का यूनिट सेकेंड है और CGS में भी टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड है। तो यहाँ पर ये सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अब हमें पता है कि बेस सेम है तो पावर हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 10 पावर 2 है। इसको 2 के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिखें 1 × 10 पावर 3 ये ग्राम है और ये क्या बन जाएगा 1 × 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे सेकेंड स्क्वायर।
अब हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब ये इसका बेस और इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल बन जाएगा, 1 × 10⁻³ + 4। आगे हमारे पास क्या है, यूनिट कितना, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि ये जो इक्वल हो गया हमारे पास, दैट इक्वल टू 1 × 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया। ये वैल्यू बेसिकली किसको कन्वर्ट किया था हमने, 1 जूल को कन्वर्ट किया था। किसको कन्वर्ट किया था, 1 जूल। तो 1 जूल हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल हो गया, 1 जूल इज इक्वल टू 1 × 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 1 जूल हमारे पास वैल्यू के इक्वल आया, और ये जो वैल्यू हमारे पास दैट इक्वल टू 1 अरग। हमारे पास क्या है, सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट अरग है। जो अरग हमारे पास किसके इक्वल है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपन सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, 1 × 10⁻7 अरग बन गया। क्या बन गया, 1 × 10⁻7 अरग। यहाँ पे हमें ये पता चला कि 1 जूल जो हमारे पास है वो सीजीएस में कितने 10⁻7 अरग के इक्वल है। अगर 1 अरग को देखें तो हमारे पास कितने जूल के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 10⁻−7 जूल। ये हमारे पास एक कन्वर्ट हो गया यूनिट। इसमें हमने क्या किया, SI यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट किया। तो हमें पता चला कि 1 जूल जो है वो सीजीएस में हमारे पास कितने 10⁻7 अरग के इक्वल होगा। ये हमने एक यूनिट कन्वर्ट किए। इसी तरह से हम और भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पता है कि 1 न्यूटन, क्या हमारे पास 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन को 1 न्यूटन जो हमारा SI यूनिट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सीजीएस में कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन जो हमारे पास 10⁻5 डाइन के इक्वल होता है, 10⁻5 डाइन। क्योंकि डाइन क्या है, द यूनिट ऑफ फोर्स है, यूनिट ऑफ फोर्स इन ए सीजीएस सिस्टम। डाइन हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स का, जिसमें सीजीएस सिस्टम में हमारे पास फोर्स का यूनिट है। अगर इसको हम कन्वर्ट करने के देखें तो हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को हम क्या करें, सीजीएस में कन्वर्ट करें। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल है, 1 × 10⁻3 1 × 10⁻3 ये ग्राम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, मीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि हम सीजीएस में कर रहे हैं। और 1 × 10⁻2 क्या बन गया, 1 × 10⁻2 ये सेंटीमीटर बन गया। और टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास, इसमें भी सेकंड है, सीजीएस में भी और एसआई में भी सेकंड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर आएगा। हमें पता है थिंक टेन फॉर्मूला, यहाँ पर हमने क्या किया, बेस सेम है तो पावर ऐड किया। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे कि 1 न्यूटन जो हमारे पास विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻3 + 2। और ये हमारे पास क्या बन गया, कि इसका यूनिट हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, 3 + 2 5 हो गया। तो मीन हमारे पास यहाँ पर पता चल गया कि 1 न्यूटन जो हमारे पास है वो 10⁻5 डाइन के इक्वल है। कितने के इक्वल, 10⁻5 डाइन। इस तरह से हम डिफरेंट यूनिट की कन्वर्जन कर सकते हैं।